आज हम बनाएंगे कद्दू की खट्टी मीठी मसालेदार चटपटी सब्जी। ये सब्जी पूड़ियों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जब भी आप पूड़ी बनाएं, ये सब्जी आप ज़रूर बनाएं, सभी को बहुत पसंद आती है। नमस्कार, nishamudrika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। ये आधा किलो पीला वाला कद्दू। खट्टी मीठी सब्जी बनानी हो तो पीला कद्दू लीजिए, सब्जी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसे काट लेते हैं। थोड़ी पहले तो लंबे लंबे पीस बना लेते हैं इसके। पीले कद्दू का छिलका थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि ये पका हुआ रहता है। ये पीसेस बन गए। अब इसमें से एक पीस उठाइए और ऊपर से इसका जो सॉफ्ट पार्ट है, इसका गूदा हटा दीजिए। इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और पीछे से इसका छिलका भी हटा दीजिए क्योंकि ये बहुत हार्ड है, कुक बहुत देर से होगा और खाने में भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। पीसेस ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, इस तरह के बना लिए हैं। सारा इसी तरीके से काट लीजिए। कद्दू काट कर तैयार कर लिया। अब इसे वॉश कर लेते हैं। पहले भी हमने इसे धो के रखा था, काटने के बाद एक बार और धो लिया। अब चलते हैं गैस के पास। ये एक कढ़ाई ले ली, फ्लेम ऑन। इसमें डाल दीजिए 2 टेबल स्पून ऑयल। सरसों के तेल में कद्दू बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और अगर ना हो तो फिर कोई भी कुकिंग ऑयल ले लीजिए। गरम ऑयल में डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच मेथी के दाने। कद्दू की सब्जी में मेथी के दाने ही डाले जाते हैं। और ये सब्जी बन रही है खट्टी मीठी, तो इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच साबुत सौंफ, आधा पिंच हींग। हींग अच्छी क्वालिटी की है तो कम ही डालें। फ्लेम धीमी कर दी है ताकि मसाले जले ना। और ये एक बड़ा सा टमाटर ले लिया है और आधा पौना इंच अदरक का टुकड़ा, 2 छोटे साइज के हरे मिर्च, इनका पेस्ट बनाकर ले लिया। और ये पेस्ट मसाले के अंदर। बाकी सूखे मसाले टमाटर का पेस्ट डालने के बाद डालेंगे। इससे ये जलते भी नहीं है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और अब फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और अब इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए भून लीजिए। इसमें ऑयल अलग होते हुए दिख रहा है। ये भून चुका है। इसमें डाल दीजिए अब 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। थोड़ा सा क्रश करके डाल दीजिए और इसे भी थोड़ा सा भून लीजिए। कसूरी मेथी को थोड़ा सा भून ले मसाले के साथ तो इसका टेस्ट बहुत एनहेंस हो जाता है। और अब इसमें डाल दीजिए ये कद्दू। इसी के साथ डाल देते हैं नमक। 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक है, या स्वादानुसार ले लीजिए। अब इसे चलाते हुए थोड़ा सा भूनते हैं। कद्दू के टुकड़ों को आप थोड़ा सा मसाले के साथ भूनिए जरूर, इससे सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ता है। अब इसमें डाल दीजिए 1-2 टेबल स्पून पानी और इसे ढककर अब 3-4 मिनट कुक होने देते हैं। फिर चेक करते हैं और फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। 5 मिनट के बाद सब्जी को खोलते हैं और चलाते हैं। तो अभी कुक तो बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन इसे चलाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सारे मसाले नीचे चले जाते हैं, उन्हें भी मिलाना होता है। और अब फिर से ढककर कुक करते हैं। फ्लेम को लो मीडियम ही रखेंगे। फिर से चेक करते हैं। सब्जी काफ़ी कुक हो गई है। एक पीस को दबाकर देखते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये दबने लगा है और इसमें अब बिल्कुल पानी नहीं दिख रहा है। तो मैं 1-2 टेबल स्पून पानी और डाल देती हूँ और थोड़े से मसाले। आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। इसमें हल्की सी खटास टमाटर से आ रही है, लेकिन ये सब्जी हमें चाहिए ज़्यादा खट्टी। और 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा चटपटा टेस्ट के लिए। और मिठास के लिए 2 चम्मच चीनी। आप 2 चम्मच गुड़ भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया। और अब इन्हें मिला दीजिए। बनते बनते से ही लग रहा है फटाफट पूड़ियाँ बनाई जाए और पूड़ी और खट्टा मीठा कद्दू खाया जाए। ये सब्जी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। पहले शादी ब्याह पंगत वगैरह में ज़रूर बना करती थी, आजकल पता नहीं क्यों नहीं बनती। इसे 3-4 मिनट और कुक कर लिया। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी से। बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। फ्लेम बंद। और अब इसे निकालते हैं प्याले में। ये पीसेस हमने दबाकर घोटे नहीं है। साबुत साबुत कद्दू के टुकड़े बहुत अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए। कद्दू की खट्टी मीठी मसालेदार चटपटी सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। इसे आप गर्मा गर्म पूड़ियों के साथ तो बनाकर परोसेंगे ही, पराठों के साथ भी परोसिए, बहुत अच्छी लगती है। इसे बनाने में तो कुछ है ही नहीं। तो आप ये सब्जी बनाइए, साथ में गर्मा गर्म पूड़ियाँ, आपको बहुत पसंद आएंगी। और मुझे बताइए कैसी लगी। और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है।
अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। लाइक और शेयर भी कर